चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका बेसिक हमने कल देखा था, उसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला, और उसके क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़े बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि आपके प्रॉपर आंसर आ सकें। प्रॉपर आंसर आना आपके ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। चलिए तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला की, और जब हीरोन्स फार्मूला की बात करते थे मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि आप बात करते हो ट्राइंगल के बारे में, और एक ऐसा ट्राइंगल के बारे में आप बात करते हो कि जिसके अंदर आपको उसका परपेंडिकुलर ना पता है ना निकाला जा सकता है, ना पता है ना निकाला। निकालने के लिए आपको पहले एरिया निकालना ही पड़ेगा, बिना एरिया निकाले परपेंडिकुलर निकालना मुश्किल है। लेट्स से साइड हो गई ए बी और सी, ये तीनों आपकी क्या हो गई। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, एरिया। सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया, हीरोन्स फार्मूला जिसकी हम बात करते हैं वो क्या है, अंडर रूट। और इसमें एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब सेमी मतलब आधा, तो एस क्या है, आधा पेरीमीटर। क्या है एस, और एस कैसे निकलता है, तो एस निकलता है ए ये आ गया एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन। तो अगर आपको एस निकालना आ जाए, ए बी सी पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एस निकल जाए, ए बी सी पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अब अगर ऐसा बोलते हो आपकी हो जाएगा तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 हम स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 10.1 आप अपना होमवर्क में काटा पीटी शो कर दीजिए। आपने काटा, जब मैंने आपको बोला कि बेटा चल, एक बच्चा ना था इतना छोटा सा, बोल चल, तो चल नहीं पाता वो, तो गिरता है, पड़ता है, पैरों के निशान तो आते हैं ना, वो निशान दिखा। 5 क्वेश्चन है, पैरों के निशान दिखा दे, नहीं तो जाते नहीं मेरे से मिलते हो जाना, ठीक है। बस जितने भी बच्चों ने पैरों के निशान मतलब काटा पीटी भी नहीं दिखा है मैडम, उनको अलग ध्यान रखना। और 7:15 पर क्लास और हो गया, 7:10 पर ऊपर आ जाना, आप मत भूलना। और उन बच्चों को बाहर करके उनसे बात कर लेंगे जिन्होंने होमवर्क के बिना काम ही नहीं होगा ना। मैं तो कह रहा हूँ 5 गलत करके आ जाओ, लेकिन 5 की काटा पीटी दिखाओ। होमवर्क का बनाते ही इसलिए, क्लास पर अगर होमवर्क भरते जाओ और फेंकते जाओ, पटकते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी संभाल के रखना है, मॉड्यूल की कॉपी संभाल के रख लो। तो वो काटा पीटी नहीं हुई ना आज, तो दिक्कत आई, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा तुम्हारा करा तुमने होमवर्क? होमवर्क का मना नहीं करा मैंने। क्या, क्यों? नए बच्चे को दवाई तो सबको लेना पड़ेगा, इतने बीमार है। होमवर्क क्यों नहीं करना, चैप्टर तो कल नया ही स्टार्ट हुआ था। नए बच्चों खड़ा नहीं होना था। जब कल मैं पनिशमेंट दे रहा था ना क्लास में कि जिन बच्चों का नहीं आया खड़े हो जाओ ऐसा, तो उस समय 2 हो गए मैडम जिनने होमवर्क नहीं करा ना, बाकी सबने किया है। ठीक है, अपने को होमवर्क में क्या देना है, 10 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन की काटा पीटी दिखा दो, तो सही गलत तो एक तरफ गया, सही गलत तो हम करेंगे। तो 2 बच्चे उनको क्लास के बाद रोक लेना। चलिए तो यहाँ पर अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, बहुत ध्यान समझिएगा। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, स्कूल अहेड, क्या लिखा हुआ है, स्कूल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल। विच साइड ए, साइड क्या दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या फार्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का। लेकिन उसने क्या बोल दिया, ध्यान सबका यहीं पर, यूजिंग, तो यही आंसर किससे आना चाहिए अब, हीरोन्स फार्मूला से। बात समझ में आ रही सबको मेरी, ठीक है। तो यहां पर इफ द पेरीमीटर ऑफ इज 180, पेरीमीटर कितना बोला, 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, आपको क्या निकालना है। तो मैं डेटा को लेकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। फार्मूला तो यही आएगा, लेकिन मैं डेटा को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट एरिया निकाल लेंगे और मज़ा भी आएगा। ठीक है, पीछे से एक स्विच ऑन कर दो लाइट का, दूसरा, ये वाली लाइट नहीं चल रही क्या, हाँ वो वाला स्विच, अच्छा ये लाइट शायद खराब हो गई, चलो ठीक है, इतने में उजला, ठीक है। अभी अब ध्यान देना, आपके पास पेरीमीटर कितना है, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कितना, ए की वैल्यू बोलो। तो ये साइड्स क्या हो गई, 60 60 60 60 जब्बार। अब
आपके पास एस आ गया, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का पेरीमीटर कितना है, उसका आधा आधा जीवन साधा कितना आया, और यूनिट बोलो, सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है, एरिया नहीं होता। आगे बढ़े। अब आपको क्या निकालना है, जो फॉर्मूले के लिए जानता है, फॉर्मूले में चाहिए क्या, एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, कितना कितना आया, एरिया निकालना है, अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, अगर इसमें पुट करें तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। एस कितना है, एस कितना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जोर से बोलो जय माता दी। ये बोलते थे कि एनर्जी बूस्ट होती कि नहीं। फिर चलो यहाँ तक क्लियर है। क्या मैं 90 को लिख दूँ 33 जा, तो 3 इंटू, अरे ओ भाई 3 इंटू 30, और बाकी के 30, 3 30 ऐसे ही, ये 3 तो ऐसे के ऐसे ही आ गए, और बाकी के 2, तो टोटल कितने 30 है, तो बाहर कितने आएंगे, और अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3। बात समझ में आ रही है। स्नेहल कुरे, स्नेहल कुरे, सही बोला, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 30 इंटू 30 क्या होगा, अरे ओ 13 30 90, ब्याह में आएगा मेरे। और इसकी यूनिट क्या होगी, अरे मेरे रे तू बहुत ही ऊंचा सुनता है, बोला अभी हुआ ही नहीं मेरा, इतनी जल्दी ब्याह करने की नहीं हो पाएगा बेटा, ये क्या तो खुद दूसरे भरोसे घर जीवन चल रहा है ना, अपना ब्याह और करना है। छोड़ो यार, अब क्या करना अब। तो क्या है, सभी को क्लियर है, 100% सबको समझ में, 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई घबराहट इसमें, कोई बेचैनी, आंखों में जलन, बालों का झड़ना, सिर में दर्द, पैरों में छाले, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। उसने पूछा है कि एरिया भी निकाल दिखाओ, अपन एरिया चक्कर में पढ़े नहीं अभी, अगले क्वेश्चन में अपन एरिया निकालना सीखना तब आ गया हमको, क्योंकि वहाँ फिर ए पुट करना रहेगा और फिर कैलकुलेशन थोड़ा बच्चों को बोरिंग सा होता है, तो स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बाद में अपन कर लेंगे उस कंटेंट को भी, एक बार मोशन में आ गए तो। क्लियर है 100%, फटाफट से नोट डाउन करिए। यहाँ पूछो किस साइड का, ये वाला, ए कितना है, ए कितना है 60, तो 60 इंटू, चेक करें जरा, 15 6 जा, कहाँ आ रहा अलग, ओ ठीक है, क्लियर, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लाडले फोन दिला दो, फोन का काम ही नहीं है, जिसको अभी भविष्य बिगाड़ना हो 9th क्लास में फोन ले, कोई काम कर नहीं। समझ गया तन्मय तू, क्योंकि शिवम तो नहीं समझा, उसने तो ले लिया। चलिए, अरे मतलब भी नहीं है अभी, क्या यूज बताओ फोन का। एक बार फोन मिला कि तुम सोशल मीडिया बढ़ जाओगे। तुम बोलो कि मैं एक सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, एक ऐसा चैनल नहीं चलाऊंगा या वीडियो देखते हो, ये सब करते हो, मैं तैयार हूँ। पेरेंट्स का भी फोन करके बोलता हूँ दिला दो, नहीं यही तो इसलिए ले रहे फ़ोन, और ये अगर होगा तो डिस्ट्रैक्शन है ही सही। पहले ही टाइम तुम लोग आके यहाँ रोते हो कि नहीं बेटा मेरे पास में था, आँखें भर जाते हैं सर, टाइम ही नहीं मिला सर होमवर्क करने का, और घर वालों को बोलो कि होमवर्क का टाइम नहीं मिला, बोले तो 3 घंटे मोबाइल चला रहा था कोचिंग आने के पहले। फिर राजा मंत्री चोर सिपाही दे सुताई। उससे बचने के लिए अपना थोड़ा अपने ऊपर मतलब समझो यार, बड़ा क्या। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्या है, ब्रिज सबने देखा होगा है ना, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ब्रिज कल भी करवाया, देखो कहाँ पे करवाया था, मैंने करवाया था, अच्छा मैं नहीं करवाया, वाह मैं पढ़ाया तो मालूम नहीं पड़ता। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक ब्रिज है, और ब्रिज के अंदर ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि होर्डिंग लगाएंगे, फ्लैक्स, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का एरिया हो गया, ऐसे दोनों तरफ है,
ऐसे दोनों तरफ है, तो आपको दोनों तरफ के एरिया निकालोगे कि एक तरफ के एरिया निकालोगे? देखो मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ किसका डाउट है किसका नहीं है, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए आप ईमानदारी तो होमवर्क करके आओ, और प्रभु लिखना नहीं है। और तुम 4-5 लोग क्यों बैठ गए एक जगह पे? तुम बेटा दिक्कत आए तो तीसरी बेंच पीछे आके बैठ सकते हो। हाँ ये जा रहा है बेटा, बाहर निकलो, उसको निकलने दो। राव के पास, और राव ने तो आज मास्क भी नहीं पहना। ले हाँ ओ आज जाके मालूम पड़ा राव ये। जल्दी कर भाई। नहीं नहीं उसको चोरी कर लेंगे, तू जा यार। हाँ यार, खाए पिए घर का बच्चा तुम्हारा सामान चोरी करेगा? दिख रहा है बेटा, अब तो अंदर जा। ए राव उसको मारना नहीं है। चलिए शुरू करें। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ट्रायंगल है, ध्यान देखना। यहाँ पर क्या लिया? एक। सभी का ध्यान है, बोर्ड पे होगा। सही है, यही आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगुलर फ्लोर साइड इतना इतना इतना, रिपेयरमेंट यील्ड्स एंड 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ रहा है? 5000। क्या ट्रिगोस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है क्या? नहीं लग रही। एरिया चेक करना है इसके अंदर, एरिया कितना आ रहा है? एरिया चेक करते, देखिए एरिया इसके अंदर आ रहा है 1/2 बेस इंटू, सही है, 1/2 बेस कितना है और हाइट कितना है, तो ये कितना होगा? कैंसिल हो गए, तो एरिया आ गया 13। ये तो एक साइड का एरिया है, ऐसे कितने? तो टोटल एरिया कितना आएगा? कितना आएगा? मीटर 2 का निकालना है। साइड ऑफ ऑल द एडवर्टाइजमेंट पर ईयर है कंपनी, दोनों तरफ है ना ये। 2 का उसने बोला नहीं ना, लेकिन ठीक है, तो काम इतने में हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। ये इसके अंदर एरिया है, एरिया 1/2 बी इंटू एच, क्योंकि फॉर्मूला है। अरे बचपन में पढ़ा होगा ना, 1/2 बी इंटू एच, तो वही तो है। बेस और हाइट 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, तो 1/2 बी इंटू, आगे बढ़ जाओ। और 90 डिग्री बन रहा है कैसे पता चला? पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² प्लस, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितनी है? ₹5000। पूरा ध्यान यहीं पर मीटर स्क्वायर पर, तो डिवाइड बाय 12 कर दूं तो कितने मंथ की आ गई है? पर, ठीक है। साल भर में 12 महीने थे, मैंने 12 डिवाइड कर दिया, 1 महीने का किराया निकल गया। पक्का? आपको कितने मंथ का चाहिए? आपको कितने मंथ का चाहिए? तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 कितना आएगा? इंटू 3। बात समझ में आ रही है? अगर कोई पूछता 5 मंथ तो इंटू, अगर कोई पूछता 10 मंथ तो इंटू, अगर कोई पूछता है कि 15 मंथ तो इंटू, अगर कोई पूछता है कि 2 मंथ तो इंटू, तो आपने पहले क्या करा? पर मंथ निकाल लिया। अभी करेंगे ना बेटा, रुकते शांति से रख ले, ठीक है। तो मैंने किससे बात करी? पर मंथ की। मेरी बात समझ में आ रही है? रुक जाओ, पर मंथ की मैंने बात करी। पर मंथ निकालना आता है? ये पर मंथ निकाल सबको आ गया? पर मंथ का निकाल पाओगे अब आगे भी, है ना। ये ऐसा कुछ हुआ कि क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और 100 चॉकलेट थी, खा गए, तो एक बच्चे ने कितनी चॉकलेट खाई? अब आपसे पूछे कि अगर 200 बच्चे होगा तो कितनी चॉकलेट खाएंगे, तो क्या करोगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये आसान तरीका है। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप निकाला पर मंथ का निकाल लिया, या आपने कर लिया। और यहाँ पर एरिया कितना है, तो इसके अंदर किसका मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, फॉर 3 मंथ ऑफ एरिया ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब यहां पर जो एरिया उसका मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ये, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ये। आपको कितना मीटर स्क्वायर चाहिए? तो मैंने बोला 1320 मीटर स्क्वायर चाहिए। बोला आपके पास स्कूल में चॉकलेट, बोले चॉकलेट छोड़ो, हमारे यहाँ पर एक बच्चा 2 चॉकलेट खाएगा,
अच्छा, आपको कितने बच्चों को चॉकलेट खिलाना आप बताओ। आप यहाँ कितने? बोला हमारे यहाँ तो 2000 है। आपको कितनों खिलाना आप बताओ। तो आपने बोला कि 2000 पूरे खिलाना है, तो चॉकलेट कितनी हो गई? 4000। आपने कहा नहीं 1000 खिलाएंगे। चॉकलेट कितनी चाहिए? 2000। आपने कहा नहीं 1500 बच्चों को चॉकलेट खिलाना है, तो चॉकलेट कितनी चाहिए? तो उसने कहा एक का हिसाब दे दिया। तो अपन ने एक की कीमत निकाल ली पर मंथ पर मीटर स्क्वायर। अब आपने बोला इतने एरिया कितना, तो इसका क्या करेंगे? सबको समझ में आ रही बात? यहाँ पर वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके आप देख लें, ताकि ये जो कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये आपको समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बोलूँ हार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, तो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये जिसको आ गया उससे आगे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब 3 4 दा क्या होगा? 4 3 दा 0। मुझे बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है? 16540। तो 0000, ठीक है, यूनिट 10 100, 16,50,000 है ना। 16,50,000 की इसके अंदर क्या आ रही है? कॉस्ट आ रही है। क्या सभी को क्लियर है? फिर समझा रहा हूँ, ध्यान समझना, फिर समझा ध्यान समझना, पीछे बोलना मत। आपने इसके अंदर पहले एरिया निकाला। एरिया निकालने के लिए एक ये फॉर्मूला, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है इसलिए, नहीं तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपने एरिया निकाला, लेकिन उस एरिया की कीमत कितनी है? तो उसने बोला कि 5000 रुपये लूंगा पर मीटर स्क्वायर के। तो अपने बोला 1320 इंटू 5000 साल भर। अपने का साल भर थोड़ी लगाना भैया बैनर, ठीक है। बोले कितने महीने चाहिए? बोले 3 महीने। बोले कौन से? बोले मार्च अप्रैल मई। समझ रहे हो बात को? बोले 3 महीने कितने लगेंगे? तो 5000 रुपये में 12 महीने, तो 1 महीने तो 5000 अपन 12, 3 महीने 5000 अपन 12 इंटू 3। बोले 1 महीने कितने लगेंगे? तो बोले कि ठीक है। अरे बोले भैया नहीं, तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर का बैनर लगाएगा क्या इतना बड़ा? तो कितना बड़ा लगाएगा? बोले 1320 स्क्वायर मीटर। तो जो भी 1 महीने का निकला उसमें 1320 का ये कीमत किसकी आई है? 1 मीटर स्क्वायर की। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे 2 मीटर स्क्वायर कीमत, 3 4 5, तो हमको कितने चाहिए? 1320, 1320। क्या सबको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? इधर और देव और नमन, नमन नयन ना, और तेरा नाम नयन है। तेरे नैना बड़े कातिल मार डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? सबको क्लियर समझ में आ गया? 100% कोई दिक्कत इसके अंदर? तो क्वेश्चन का देखो करने का एक तरीका है, नहीं तो क्या होगा, वो तरीका नहीं सीखा, सिर्फ क्वेश्चन ये वाला ही आएगा। अगला क्वेश्चन कुछ नया दे दिया तो बोले फेल हो क्या आगा। बोले क्यों? बोले तो समझ में ही नहीं आया क्या करा उसने। होता है ना कि सर वो एग्जाम में समझ में नहीं आया क्वेश्चन में था क्या। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि आप क्वेश्चन को समझो, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगा उसको समझो, फिर उसको क्या कर दो? अप्लाई। वो एप्लीकेशन जिसको आता है वो क्वेश्चन कर पाता। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तू बोल ले पहले तू बोल ले, फिर मैं पढ़ाऊंगा। 2 ज्ञानी एक क्लास में आ गए, एक में आधा ज्ञानी, ये फुल ज्ञानी। बेटा किताब खरीदो ना थोड़ा पैसा डाल के। ओ तुम जैन साहब किताब में सब पढ़ लो, पूरा मोहल्ला पढ़ लो, ये रहा क्वेश्चन, बुक की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करें। यहाँ पर देखिए आप, इस क्वेश्चन में मजे की बात यह है कि एक पार्क है। वन ऑफ द वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 3rd। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब इसके अंदर जो ये पार्क आपने मेंशन किया है, इसका एक फिगर बना देता हूं मैं। ठीक है, सभी का ध्यान बोर्ड पे। इसमें साइड्स क्या हैं? ए बी और ए की वैल्यू अब आपको कैसे भी सब परपेंडिकुलर मालूम पड़ सकता है क्या? नहीं मालूम पड़ सकता। ठीक है, आपने निकाला इसके अंदर एस,
वो क्या होता है? अरे होता क्या है? 11 + 6 11 + 6 17 + 15 32 32/2। एस कितना आ गया? 16 मीटर। सही है। अब आपको क्या निकालना है इसमें? एस माइनस एस माइनस एस माइनस एस माइनस ए। 16 माइनस 16 माइनस और 16 माइनस कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? सही है। क्यों निकाला? ताकि अपन जैसे देखते हैं कोई खाना बनाना सिखाता है तो क्या करता है? पहले सब्जी जैसे काट कूट के रखता है, घी तेल डब्बे डब्बी ढक्कन चम्मच सब भर के रखता है, गैस चालू करके रखता है, पूरा तैयारी। फिर क्या करता है? सिर्फ बना के देखिए, इसमें डालिए, उसमें वो करिए, है ना। तो वो प्रोसेस अपन कर रहे हैं। अपन ने एस निकाल लिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगाया, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। एस क्या होता है? 16 एस माइनस ए, यहाँ पर फैक्टर निकालना होंगे। 16 क्या होगा? अब 16 को मैं लिखूँ या छोड़ दूँ ऐसे ही? इस 16 को लिखूँ या छोड़ दूँ? कल 2 स्टूडेंट न्यू स्टार्ट किया था, एक तो तुम हो, एक और कहाँ भाई अपना? तुम वहाँ पहुँच गए। चलो एक 16, ये तुमको कल नहीं बताया था, ध्यान सुन लो। बाकी जो बच्चे नए हो ध्यान सुन लो। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सिद्धेश पढ़ाई करो बेटा। वही तो 16 का स्क्वायर पूछता रहा हूँ क्या होता है, बोला ही नहीं तूने मैंने तो बोला ही नहीं। बहुत बड़ा एहसान करा हमारे ऊपर। अबे पता होना चाहिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अच्छा क्या होता है तू बता। 36 का स्क्वायर रूट, 36 का, 121 का, 169 का, 169 नहीं है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ तेरे को। मैं यही तो बोल रहा हूँ। 381 किसका स्क्वायर रूट होता है? 381 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 381 361 का होता है। तो हम भी तो आ गए ना गुरु। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। तो 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 19। थोड़ा तेज चल रहा था ये, बोल मेरे को तो आते 16 में, मैंने आगे चेक करा दे नहीं आते। चलो 16 का स्क्वायर रूट बता दो, निकालेंगे क्या? 10 को क्या लिख दूं? 5 इंटू 16 का स्क्वायर रूट। ओ संस्कार, 16 का स्क्वायर रूट 31 का। चलो रहने दो, तुमको नहीं आता। 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4। 5 2 बार 5 है तो कितने बाहर निकलेंगे? और अंदर क्या बचा? तो यह आ गया 20√। और यूनिट क्या आ गई? ये क्या निकल गया इसका? एरिया। क्या निकल गया इसका? सबको समझ में आया? अब जो बताने जा रहा हूँ आगे ध्यान सुनना। आप यहाँ पर ध्यान दें, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो मैं 2 डिजिट ऑफ डेसिबल तक बता देता हूँ, ये अक्सर काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट करी। देने दो किसी के भरोसे थोड़ी चलेंगे कि किसी किताब में अगर आंसर यहाँ तक छोड़ दिया है तो अब अपन अपना जीवन उस किताब को ही समर्पित कर दें कि हमारा आंसर भी हम यहीं तक छोड़ेंगे। ठीक है, मैंने जो बताया। हाँ तू बोल रहे तो 1.4 है ना, उसके बाद 20 था उधर, तो 2 करके 10 का मल्टीप्लाई डाल दो 14.1। 2 करके 10 का मल्टीप्लाई इस पर डाल दिया और 14.1 का डबल 28.2। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? 100% समझ में आई? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और कोशिश करें क्वेश्चन को इस लेवल तक सॉल्व करने की। ठीक है, कोशिश करें इस लेवल तक सॉल्व करेंगे। फटाफट से नोट डाउन इसको भी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन है कुछ ये वाला। इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है? अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फाइंड आउट करना है?
अब उसके अंदर क्या बोला उस सज्जन ने बोला कि टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। दो साइड्स क्या है उसकी, एक साइड है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है इसके अंदर। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, अब आपको ए मिल गया और आपको बी मिल गया। ठीक है, जोर से बोलो जय माता दी। जोर से हमेशा क्या बोलना है, ये कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है सक्सेस उसके लाइफ में। ठीक है, अब आप लोग क्या निकालना है इसके अंदर, अब हमको सी निकालना है। मुझे बताओ पेरीमीटर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 42 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस, अरे यार तो ए कितना है, बी कितना है, प्लस सी इक्वल टू, क्या नया नया टर्म लेके चला आ रहा है, लोगों से ए बी सी नहीं समझ रहा अभी, और वो एक्स लेके चला है। तो 18 और 10 28 28, उधर जाएगा 42 माइनस 28 कितना हुआ, कितना हुआ चेप्पा। तो यहाँ पर आपको ए बी और क्या मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, क्या सही पेरीमीटर निकालूं या ऐसा करके काम चल जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी की पूरी कहानी सुनाऊं, गा के सुनाऊं, ऐसा कुछ कोई जरूरत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का आधा करोगे, अग्रवाल समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का आधा करोगे तो क्या होगा, सेम पेरीमीटर। तो मैंने लिखा p/2, p कितना है, ले चलो फटाफट से बोलना रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है 21। अब आपको क्या निकालना है, s माइनस s कितना है, ए क्या है, बी क्या है, सी बोलो कितना आया, सही बोल रहा हूँ। एस माइनस एस कितना है, एस माइनस अरे 3 है यार, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब 21 को क्या लिख दो, यहाँ पर क्या आएगा, सही है। ये 2 7 है तो बाहर, ये 2 3 है तो बाहर, सही है। तो यहाँ पर जो एरिया आ गया वो कितना आएगा, ठीक। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, 100% सबको क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। आंखों में दर्द, बालों का झड़ना, सिर में थकान जैसा लगना, भारीपन, पैरों में छाले, उंगलियों में कुछ तकलीफ, चलो बहुत बढ़िया, मतलब आ रहा है सबको, है ना। कुछ लोगों ने लिखने का काम भी संभाल लिया, अपन उतार लो बेटा, तुम बाद में भजे तलोगे, अभी लोग लिखेंगे जब, हाँ अरे फिर कुछ नहीं बोल रही, हाँ सर तो नहीं ऐसा मत करो, लेकिन देखो पढ़ाई में ध्यान दो, भजिए का तलना अपने को भी, ठीक है। ओ बहुत बड़ा सही आ गया, ए प्लस बी प्लस सी तक का सही गया था। चलिए आगे बढ़ूँ मैं, देखो फिर लिखने लग गई, बीमारी है क्या अंदर। हाँ अब मेरी बात सुनना, यहाँ तक तो आ गया, ये बुक में भी यही छपा होगा, हम किसी बुक के भरोसे नहीं चल रहे, हमको आगे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। √11 मतलब √9 का मतलब 3, 9 थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर आ गया 3.1213 या 21222 कुछ भी, लेकिन हमको लेना है, ठीक है। ये वैल्यू किससे बड़ी है, 9 से बड़ी और 4 से, 9 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 का बीच का नंबर है 13.5 14, तो ये तो 20 से भी छोटा है, तो ये तो 3.5 से भी छोटा आएगा आंसर। तो क्या आंसर है 3.1 या 3.2 या ऐसा कुछ, ठीक है। और कितने डिजिट तक लिखना है, समझ में आ रही बात। यहाँ से हम बुक से आगे बढ़ गए, इसका मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है, 3.12 इंटू 21, जल्दी। तो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है
सेंटीमीटर। ये हो गया सॉल्व, ये खेल ख़त्म। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट अगर चाहो तो। नए पुराने बीते ज़माने सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? इधर अपने होलकर साहब को, इधर नमन को नहीं आ रहा समझ में? अरे नमन ने ऐसे करा, मैं मन की बात सामने आ रही है। और भी और ही होगा, मैंने तो एक एज्यूम किया है, चल जाएगा, आएगा। लेकिन ये है कि तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर थोड़ी कर रहे हो, तो आंसर निकाल रहे हो ऐसा डेसिमल, वही बहुत बड़ी बात है। इसकी इतने ना इतने पे नंबर बढ़ने में काटेंगे, बाकी स्कूल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये लिख लिया सभी ने? अरे बाकी लिख लिया क्या? लिखना है? फटाफट नोट डाउन करिए जल्दी। चलिए मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो। अब सुनना, साइड्स किस फॉर्म में? ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जब रेशियो होते हैं, मैं बढ़ा लूँ? थैंक्स। चलिए यहाँ पर आप देखिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है रेशियो के फॉर्म में, और रेशियो को अलग अलग करना है, जैसे अगर किसी ने रेशियो को अलग अलग लिखा तो वो क्या लिखेगा? ए बी सी। बोलना किसी को नहीं है, ताकि मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर पाऊँ, तो वो इसको अलग अलग करके ऐसा लिख देगा। बट रेशियो जैसे अलग अलग नहीं होते। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम की एक चीज़ आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में, 5th में। जैसे 1/2 है, तो वो किसके इक्वल है? 2/4 के। वो किसके इक्वल है? 3/6 के। वो किसके इक्वल है? 4/8 के। इन सबको देखोगे तो आएगा 1/, तो सब इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब कि इन सब में एक कांस्टेंट, एक नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल जो x है, ऊपर भी और। तो जब आप इनको देखो, मैं कहने को तो एक बार में लिख देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ रेशियो समझाना, ताकि आप आगे तक मैथमेटिक्स पढ़ पाओ। तो यहाँ पर जब आप इन रेशियो को अलग अलग करते हो, तो वहाँ पर एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है, दैट वेरिएबल इज सेड टू बी x। तो यहाँ पर वो क्या बना? क्या मेरी बात क्लियर है? 100% सभी को? और इसके तो पेरीमीटर कितना बोला है? सही है। अब 540 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है, तो a प्लस, सही बोल रहा हूँ? अब ध्यान देना, यहाँ पर a की वैल्यू किसको डिफाइन कर रही है? b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो गया, तो x की वैल्यू, जैसे ही आपने x की वैल्यू 10 निकाली, ये क्या बन गया? और पेरीमीटर की यूनिट क्या है? तो इन सब की यूनिट्स भी क्या आ गई? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ए बी और सी क्या होता है? कोई दिक्कत इसके अंदर? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको मिल गया ए बी और सी क्या होता है। आगे बढ़ जाओ। अब इससे आगे बढ़ के हम देखें, अगर कहाँ तक पहुँचे, ये रहे। एरिया क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस एस माइनस एस माइनस एस। क्या है इसके अंदर? पेरीमीटर का आधा। 540/2 कितना होगा? ये आ गया एस। एस माइनस ए, 270 माइनस 120 कितना आएगा? और इन सब की भी यूनिट क्या है? जितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया हो, खड़े हो जाइए। पक्का ना? खड़े हो ना? तुम तो दौड़ लगाने लग गए बाहर निकलने के। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। ये वाली बेंच आया करना यार, कितनी जगह में लेके में बैठे हो। अरे गिर मत पड़ना रे भाई। सभी अपनी बेंचेस आगे कर लें तो भाई खड़ा हो पाएगा अगली बार। बेटा ये टेढ़ी बाकी बेंच है, थोड़ा पढ़े लिखे होने फायदा भी उठाओ। कहाँ आगे शिफ्ट ही नहीं हो पाई? बेटा तेरे पास जगह और है? फुल हो गई? वो भाई तो कहीं हिला भी नहीं अपनी जगह से।
ये क्या है? तो आगे खसकेगी ना, तू आगे खसका, आगे खसका उधर से भी, जल्दी करो, पीछे उसको बैठने की जगह नहीं है। आगे शिफ्ट करो और जितनी ज़्यादा कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इसके अंदर वैल्यूज होती है। अभी कंफर्टेबल बेटा भाई, हो गई जगह? तो यहाँ पर ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यूज है। अब 270 के फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालना आपको आते हैं क्या? ये ऐसे निकलते हैं फैक्टर। एक निकाल के बता देता हूँ। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, सही है? तो कितने 3 आ गए, और यहाँ पर 2 और 15। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 5 जा, और 10 का 2 इंटू, सही है? आगे बढ़ जाए। 100 को फैक्टर निकालेगी, रहने दे, क्योंकि 100 का खुद ही फैक्टर निकल के 10 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट। और 20, 2 10 जा, तो मतलब 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, सही है? फैक्टर सबको निकालना आते होंगे, ऐसे निकाल लोगे, सब निकाल लोगे ऐसे। अब श्वेता सोनी पीछे बैठ के आराम से लिख रही है, आखिरी बेंच तक ध्यान नहीं जाएगा हमारा, यूं ठीक है? अरे बेटा, तेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट ऑफ इंजीनियरिंग होता कि शायद मेरे पहले के, डेट ऑफ बर्थ बोल 9 ना, ले सीनियर है हम, 2007 में इंजीनियरिंग कर ली थी, तू 2009 में दुनिया में आया है, और समझ में आया कैसे मालूम पड़ा है? उस टाइम हमारी बच्चों को खिलाने की उम्र हो चुकी थी जब तुम दुनिया में आए थे। हाँ खिलाते अगर मिल जाते तो गोद में लेके झूला झुलाते तेरे को हम, तो मिलता सही हमको। चलो आगे बढ़े। तो ये कितने 3 है 4, तो बाहर कितने आएंगे? और ये 1 2 3 4, 4 2 है, बाहर कितने आएंगे? 1 5 2 5, बाहर क्या आएगा? और 1 5 1 5, एक और 5 बाहर, और 100 का स्क्वायर रूट। 10 बहाने करके ले गई दिल। चल, अरे बताने टाइम नहीं अभी। तो 3 3 जा, 9 4 जा, 9 4 जा बोले 8। अरे मजा ला दिया ऐसा तो। 9 4 जा बोले 8, और 8 3 जा बोले 2। सब टैलेंटेड ही आए, बिना प्रमोशन के भीड़ लगी है टैलेंटेड लोगों की। वाह मेरे भाई, 9 3 जा बोले 8। करो ये मल्टीप्लाई, तुम भी कर लो यार। कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके? 9000। सेंटीमीटर। डॉक्टर शुक्ला मना कर रहे थे, बोले नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसके अंदर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये वाला पार्ट है हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले रेशियो को वेरिएबल एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और फिर उसके बाद में एक्स की वैल्यू निकालना। फिर उसके बाद में आपने सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला, पेरीमीटर पता था, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। फिर आपने एरिया, फिर तो सब पूरी गाड़ी वैसी चली। तो ए बी और सी इना मीना डी का निकालना मुश्किल है, वो जिसने निकाल लिया रेशियो को अलग अलग करके, फिर तो पेरीमीटर फॉर्मूला पता है ए प्लस बी प्लस सी, वो जिसने निकाल लिया उसका तो आंसर आ गया। लेकिन वो जो नहीं निकाल पाया फिर थोड़ी होगा, फिर नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चों पे गारंटी दे रहा हूँ डाउट रेशियो में था। कितने बच्चों को रेशियो में डाउट था, हाथ ऊपर करो। आपके कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, बदनामी नहीं हो रही है, अपन यहाँ सीखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है? इतने बच्चों को क्लियर समझ में आ गया? बाकी बच्चों रेशियो अलग करना आते थे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 8 से पढ़ाया था अर्चित सर ने, बहुत बढ़िया हो गया। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दो। यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सभी का ध्यान यहीं पर। मजाक मस्ती देखो अपन सब खूब कर रहे हैं।
उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पढ़ने बैठ जाएं तो फिर ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। ऑरेंज कर दो, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? और एक साइड क्या हो गई? पता नहीं। और what you have to find out, you have to find out area of the triangle. Now if you want to find out the area of triangle, then at first you should know the value of C, then only we can calculate semi perimeter, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ पाएंगे। होलकर यहाँ पर ध्यान दो, मजाक मस्ती हर वक्त अच्छी नहीं है। काम चल रहा है तो मजाक मस्ती नहीं, तो हर क्वेश्चन खत्म करने के बाद अपन बात करते हैं पेट भर के, लेकिन जब काम कर रहे हैं क्वेश्चन ही हट गया तो मतलब ही नहीं हमारा घर से यहाँ तक आने का। आपके पास 6 क्वेश्चन थे, आपने 5 अच्छे से कर लिए, छठे क्वेश्चन में पास वाला मस्ती करने लग गया अपने समझ में नहीं आया। भगवान नहीं करे जो अपने को नहीं आता वो एग्जाम में आ जाए, 0 मार्क्स, उस क्वेश्चन के नंबर 0 हो गए। काम के टाइम कभी लाइफ में काम को सिंसियरली करना चाहिए, सीरियसली नहीं करना, लेकिन चलते काम में वहीं फोकस होना चाहिए। उस टाइम किसी से बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन में फोकस करो, लास्ट है वैसे भी। अब आपको क्या निकालना है? सी निकालना है, और अगर सी आ जाए तो काम हो जाएगा। मेरे पास पेरीमीटर है एक लिंक जिसके थ्रू मैं सी निकाल सकता हूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? ये हो गया 12। पेरीमीटर कितना है? 30 में 24 गए तो कितना है? एरिया क्या हो गया? अंडर रूट। जितनी बार फॉर्मूले सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे उतना याद रह जाएगा। एस कितना है? निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर कितना है? 30, तो एस क्या आ गया? 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, हाँ 3 आएगा। चलिए एस, एस माइनस ए तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 3, 6, ठीक है। अब 15 के फैक्टर क्या होंगे? और ये 2, 3 तो ऐसे के ऐसे ही। 9 के फैक्टर निकालूं क्या नए बच्चों? पक्का नए बच्चों समझ में आ रहा है? निकालेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा, फिर 1 3 बाहर आ जाएगा। तो जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट पता हो उसको टाइम खराब मत करो फैक्टर निकालने पे। 1 2 2 3 1 3 बाहर, 9 को 3 बाहर लिख देंगे। अंदर क्या बचा? 1 5 और 1 कितना आया? तो एरिया क्या आ गया? आंसर्स यहाँ पर भी छूटे हुए हैं, या आंसर यहाँ पर छूटा हुआ होगा शायद बुक के अंदर। हम देखेंगे 16 के बहुत नजदीक है 16 के बहुत नजदीक, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट और 2 डिजिट ऑफ डेसिमल तक लिखते हैं तो 9 1, ठीक है। आप 8 भी लेते तो भी चल जाता, क्योंकि आप उसके आगे एक्स्ट्रा कर रहे हो। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया? मल्टीप्लाई करके आंसर बताना, ये भी आंसर ही है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दें, कितना? 35.19। वेरी गुड श्रोत्री जी, बहुत बढ़िया। और तुम्हारा नाम क्या है? यादव, युवराज ना? यथार्थ यादव, बहुत अच्छा। दोनों बच्चों ने सबसे पहले आंसर दिया, तुमने दिया है तो शुभम अग्रवाल, एंड सेकंड वन इज प्रखर, नाम याद नहीं रहता। प्रखर, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन जितना परफेक्ट और फास्ट हो उतना अच्छा रहता है, मल्टीप्लिकेशन स्पेशली यूज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 35.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ तक के। तो आई थिंक कि एक्सरसाइज नंबर 10.1 एनसीईआरटी हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर सभी को क्लियर होगी। अगर आपको ये यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं इस लेक्चर को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और अगर आप इस तरीके के सिक्वेंशियली लेक्चर देखना चाहते हैं सारे, तो प्ले स्टोर पर अभिज्ञा एजुकेशन ऐप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ऐप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी स्टडी कर सकते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐप के थ्रू देख रहे हो, किसी भी मोड में मेरा लेक्चर देखते हो, क्योंकि ऐप पर सारे लेक्चर सीक्वेंस में अवेलेबल हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए और उनके सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्योंकि वो सेट ऑफ क्वेश्चंस ही आपके लिए वर्थफुल है। अगर आप क्वेश्चंस को प्रॉपर नोट डाउन नहीं करते और मैथमेटिक्स देख के सीखने की इच्छा रख रहे हो, आपने देखा होगा यहाँ भी बच्चे काफ़ी लिख रहे हैं, मैंने बार बार बोलता हूँ लिखिए आंसर, नोट डाउन करिए। तो अगर वो नोट डाउन करने की एबिलिटी आपके अंदर है तो आपका मैथमेटिक्स ग्रो करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हीरोन्स फार्मूला के अलावा दूसरे चैप्टर भी बहुत जल्द आ जाएंगे,
कोशिश है बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।